Hello everyone, welcome back to English Education. And today we will talk about parts of speech. हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम कैसे शॉर्ट कुछ नेमिंग वर्ड कुछ कीवर्ड्स के थ्रू उसको बता सकते हैं। एंड हाँ, आज 12 अगस्त है एंड 12 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक डे होता है जिसको सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे है आप लोग गेस करके कमेंट में बताओ और मैं बता भी देती हूँ। हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, यूथ डे है आज। तो इसी के उसमें आज मैं आप लोगों के साथ एक थॉट शेयर करूंगी क्या कि मैं बस इतना जानती हूँ कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता। मैं बस इतना जानती हूँ कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हार ना मान लो। जब तक तुम खुद से हार ना मान लो। ठीक है। एंड हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच का। हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे पूरी डेफिनेशन के थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमने फर्स्ट में पढ़ा था, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। एंड फर्स्ट क्या होता है, नाउन। तो द नाउन, नाउन नाउन क्या होती है, संज्ञा। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल फीलिंग्स या सरनेम किसी को भी हम लोग नाउन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग या नेम ऑफ पर्सन प्लेस फीलिंग्स सरनेम्स एंड एक्सेट्रा आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, नाउन क्या होती है हम लोग जान गए, मीन्स किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी मीन्स जाति के स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी का नाम ले लें, मान लीजिए विपिन, या मेरा ही नाम ले लीजिए जया, या फिर किसी प्लेस का नाम जैसे दिल्ली, इंडिया, दिल्ली, इंडिया एंड मीन्स कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम बता सकते हैं। ठीक है, एंड हाँ, इसका कुछ आपको एग्जांपल में वैसे भी ट्रांसलेट करके भी दे देती हूँ कि जैसे अभी क्या कहते हैं, सी कैन नॉट प्ले द गिटार, सी कैन नॉट प्ले द गिटार। ठीक है, तो गिटार। तो आप लोग क्या कहोगे, कहाँ कौन सा वर्ड नाउन है, आप लोगों को इस पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड दिख रहा है जो नाउन वर्ड है। अब आप लोग इतना तो समझ गए होंगे इतना बताने से, तो कौन सा वर्ड है इसमें, यस, गिटार। गिटार क्या है, एक नाउन है। ठीक है, गिटार क्या है, एक नाउन है। और ऐसे ही आप कई एग्जाम्पल जैसे डॉग्स आ रहा है, फेथफुल एनिमल। तो डॉग्स और एनिमल्स, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में केवल एक बार ही नाउन का यूज हो सकता है। नाउन का यूज कई बार किया जा सकता है, एक सेंटेंस में दो से अधिक बार, एक से अधिक बार नाउन आ सकता है। एंड द सेकेंड वन, प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, प्रोनाउन को क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, है ना। एंड प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ठीक है, जिसको प्रोनाउन कहते हैं हम लोग।
तो ये क्या है, ए वर्ड विच इज यूज्ड, रिप्लेसमेंट बोल दो या इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ ए नाउन या नाउन फ्रेज, a word which is used replacement of a noun or noun phrase. Noun or noun phrase, a word which is used of replacement a noun or noun phrase, ठीक है, नाउन के या संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या, जैसे कि सीता गाना गाती है, ठीक है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सीता क्या है, नाउन है। अब इसी सीता को हम लोग सी में कन्वर्ट कर दें, सी इज अ सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, सी इज अ सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सी क्या हो गया, सी भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट ही है, सी भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट ही है, बट सी को हम लोगों ने किसमें का सीता को हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सी में, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सी, इट, आई, वे, आई, दे, वी, यू मीन्स एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ भी हो, इतने को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स, ठीक है, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू एक्सेट्रा, इतने सारे सेंटेंसेस हैं क्या जो प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक सेंटेंस जैसे रोहित इज अ ग्रेट स्टूडेंट या फिर राम इज अ गुड बॉय, तो वहां पे हम लोग रोहित या राम की जगह पे ही लिख सकते हैं ना, कि जैसे देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम यहाँ पे क्या है, नाउन, ठीक है, एंड यही नाउन को हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोनाउन में, ही इज ए गुड बॉय मीन्स वह एक अच्छा लड़का है, या राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो राम को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ही में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव को हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल, एडजेक्टिव मीन्स क्या हो गया, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, इसकी वर्ड की हमने क्या पढ़ी थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बहुत सारी या मीन्स एडिशनल जो इंफॉर्मेशन देता है हमको, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव कहते हैं। मीन्स एडजेक्टिव इज अ वर्ड,
Adjective is a word which tell us more information, a noun or pronoun. Adjective एक ऐसा word है जो noun और pronoun की additional information देता है, ठीक है. जैसे good, bad, beautiful, hungry means जो ये सब words हैं वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में info. जैसे सीता is a good girl, तो सीता की विशेषता कौन बता रहा है, गुड बता रहा है कि सीता एक अच्छी लड़की है, ठीक है. वरना हम तो ऐसे ही बोल सकते थे सीता इज अ गर्ल, तो सीता एक लड़की है, बट सीता एक अच्छी लड़की है ये बताना मीन्स कि एडजेक्टिव इसमें ऐड हुआ. गुड वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव. तो इसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है. इसके एग्जांपल्स ये हुए, ठीक है. गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हंग्री मीन्स कई सारे एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें. तो अब इसका सेंटेंस बनाना हो तो कैसे, जैसे सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल. इसके एग्जांपल्स क्या हुए, सीता एक लड़की है, ठीक है, ये हो गया. बट सीता इज अ गुड गर्ल, या सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है. तो ब्यूटीफुल या गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. सीता की विशेषता बता रहा है, ठीक है, सीता की विशेषता जो बता रहा है उसको क्या कह दिया, एडजेक्टिव. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हो गया. एंड द फोर्थ वन, वर्ब. वर्ब, क्रिया. वर्ब क्या था, हम लोगों ने कल इसका क्या पढ़ा था, जो कीवर्ड था वो एक्शन मोड, ठीक है. वर्ब मीन्स क्रिया, मीन्स जो काम किया जा रहा हो, कोई काम जो है जिसको किया जा रहा है. ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज अ एक्शन और अ स्टेट मोड, ठीक है. ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज, ठीक है. A verb is a word that shows action or state mode. जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं. जैसे प्ले, स्टडी, गो, स्लीप, रीड, राइट एक्सेट्रा, ठीक है. मीन्स प्ले मीन्स कोई खेल रहा है, स्टडी कोई स्टडी कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो स्टडी कर रहा है, मीन्स कोई काम कर रहा है. या कहीं जाना, तो जाना क्या हुआ, वर्ब हुआ, वो जा रहा है कहीं, एक्शन मोड में है, ठीक है. तो जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, ठीक है. इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है. स्टडी, गो, स्लीप, रीड, ईट, राइट एक्सेट्रा, सारे एग्जांपल्स हो गए. अब इसको कैसे, जैसे सी एट 4 बर्गर्स, सी एट 4 बर्गर्स, वो 4 बर्गर खा गई, ठीक है. तो क्या हो गया, सी एट 4 बर्गर्स, वो 4 बर्गर खा गई. एट क्या हो गया, एट हो गया कि वो खाना, वर्ब एक्शन मोड में खा रही है वो, तो जो खा रही है इसी को वर्ब कहते हैं. ठीक है, ये हो गया. एंड द फिफ्थ वन, एडवर्ब.
क्रिया विशेषण. The adverb is a verb that describes a verb and adjective or other adverbs. ठीक है, मीन्स नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सारे वर्ब्स की और बाकी सारे एडजेक्टिव एडवर्ब्स की विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं. एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट describes an adverb is a word that describes a verb, an adjective or another verbs. ठीक है, an adverb is a word can describe a verb and adjective or another verbs. ठीक है, यह एक मतलब क्रिया विशेषण है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सारे एडवर्ब्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है या हमको इन्फॉर्म करता है, उसको क्या कहता है, एडवर्ब. जैसे when, where, how much, how, etc. ठीक है, when, where, how much, how many, how, etc. ठीक है, मीन्स कहाँ, कब, किसको, कितना, कब, क्या, मीन्स कि ये सारी चीजें जो है वो एडवर्ब बताएगा. अब इसका एग्जाम्पल जैसे सी सिंग्स नाइसली, सी सिंग्स नाइसली, वह बहुत अच्छा गाती है. तो सिंग्स, सिंग्स क्या हो गया, वर्ब हो गया. नाइसली मीन्स कि अच्छा, ठीक है, अच्छा गाना क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. She sings nicely. Sings क्या हो गया, verb, and nicely क्या हो गया, adverb. ठीक है, sings verb, nicely adverb. ठीक है, she sings nicely, वह बहुत अच्छा गाती है. ठीक है, या गा रही है. 6 क्या आ गया आपका, प्रीपोजिशन. ठीक है, प्रीपोजिशन. प्री मीन्स क्या हो गया, पहले, पोजीशन मीन्स क्या हो गया, स्थिति. स्थिति. ठीक है, प्रीपोजिशन मीन्स पहले की, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आके उसकी स्थिति, उसके बारे में हमको बता दे, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन. ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक. दैट कैन नॉट नाउन प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स. नाउन और प्रोनाउन के फ्रेज को मीन्स नाउन प्रोनाउन को अदर वर्ड में आके वो कनेक्ट कर दे, उसी को कहते हैं. जो संज्ञा या सर्वनाम के या वाक्यांशों को दूसरे शब्दों में बता दे, उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, वो सॉरी प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है, दैट कैन नॉट नाउन एंड प्रोनाउन और
that cannot noun, pronoun or phrases to other words. जो नाउन और प्रोनाउन के फ्रेजेस या फिर शब्दों के जो अदर वर्ड्स में जिसको कन्वर्ट कर दे उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन कहते हैं। एंड इसका एग्जांपल जैसे क्या हो गया कि इन, एट, ऑन, अप, डाउन, अ फॉर्म ऑफ, अमंग, अलोंग, दीज, मींस कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं, वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल फॉर ऑन, इट, ऑन, इट, ऑफ, अमंग, एंड फिर अप, डाउन या एग्जैक्ट कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गए, प्रीपोजिशन, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल हम आपको बताते हैं। प्रीपोजिशन का एग्जांपल कैसे हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे कोई एग्जांपल बनाना हो तो कैसे, आई एम इन द लेक्चर हॉल, आई एम इन द लेक्चर हॉल, तो प्रीपोजिशन इसमें कहाँ है, अब आप लोग बताइए। कौन सी प्रीपोजिशन है इसमें, कौन सा वर्ड है जो प्रीपोजिशन है, अब ये आप लोग बताइए। यस, इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। आई एम इन द लेक्चर हॉल, ठीक है, आई एम इन द लेक्चर हॉल, तो इन क्या है, इन इसकी प्रीपोजिशन है, ठीक है। एंड सेवेंथ इज कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन में समुच्चय बोधक, ठीक है, हिंदी इसकी क्या होती है, समुच्चय बोधक, ठीक है। कंजक्शन मीन्स क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड, इसका कीवर्ड क्या था, ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन, जंक्शन मीन्स क्या, जोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जंक्शन है, वहां आके बहुत सारी ट्रेनें क्या होती है, एक साथ जुड़ती है ना, कई सारी ट्रेनें आती है ना और वहां जुड़ती हैं, तो उसी को क्या कह देते हैं, जंक्शन। तो वही ये भी है कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड है। ए जंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स या फ्रेजेस, टू वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस इन ए सेंटेंसेस, ठीक है, एक ही सेंटेंस में। मीन्स कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, conjunction is a word that join two words, clauses, phrases and a sentence, ठीक है, in a sentence, एक ही सेंटेंस में क्या करता है, ये जोड़ देता है क्लॉजेज या फ्रेज या वर्ड कुछ भी, उसको एक ही सेंटेंस में जोड़ देता है। मीन्स या दो वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज को क्या करता है, एक ही सेंटेंस में ऐड कर देता है या एक ही सेंटेंस में जोड़ता है। जैसे बट, एज, सो, और, फाइंड, इफ, इट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे बट, क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे बट, एंड, ओ, आर, इफ एंड एक्सेट्रा, इफ, सो, इफ,
ये क्या हो गया, कंजक्शन का वर्ड हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे जोड़ रहा है तो क्या, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। बट ही फेल्ड, ठीक है, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अगर इसको हम पहले बोले ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे सेंटेंस बना, ठीक है। बट यहाँ जो बट लग गया, इसी की वजह से हम लोग जान गए क्या है ये बट, क्या है, एक कंजक्शन है, ठीक है, एक कंजक्शन वर्ड है। मीन्स ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ये इतना अलग, ही फेल्ड एंड ही वर्क हार्ड, ये दोनों सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। बट जो है ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दे रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। एंड द लास्ट वन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटरजेक्शन मीन्स क्या होता है, हिंदी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। एंड इंटरजेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि कीवर्ड इसका क्या था, फीलिंग्स, जो सडन फीलिंग्स होती हैं या हमारे फीलिंग्स को बताता है। इंटरजेक्शन जैसे अभी फॉर एग्जांपल लीजिए किसी को इंजेक्शन लगता है, तो बहुत लोगों को होता है ना, डर लगता है इंजेक्शन से, तो फिर क्या हुआ, सडन फील हो जाता है वो डर अंदर, तो उसी को क्या कह रहे हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, ठीक है। An interjection is a word or phrase that shows sudden feelings. An interjection is a word and interjection is a word or phrase and that shows sudden feelings and emotions. Phrases and means interjection is a word that shows or phrases and shows sudden feelings and emotions. जो सडन फीलिंग्स हम लोगों की शो कर दे उसको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन का क्या है, जैसे ब्रेवो, हुर्रे, अलास, आउच। जैसे अब इंजेक्शन लग रहा है तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बोलते जैसे उनको पेन होगा तो वो कैसे फील कराएंगे आपको, आउच। तो क्या हो गया ये आउच, ये क्या हुआ, सडन फील हुआ, जो सडन जो फील हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एंड हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो हुर्रा ये वर्ड बोलने से हमको क्या लगा कि हमारे अंदर बहुत खुशी है। अगर हम खाली ऐसे ही बोलते क्या, वी वॉन मैच, हम मैच जीत गए, ये नहीं, हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है। हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा क्या हो गया, ये इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है। और जैसे ओफ, एक वर्ड क्या है यहाँ था, ओफ, ठीक है, ओफ। या फिर अलाश,
ब्रेवो, आउच, बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही इसके एग्जांपल्स हैं। एंड हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि समझ में आया। अगर कहीं कोई गलती दिखी हो आपको तो वो भी कमेंट में मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूं और आप लोगों के सामने फिर से वो चीजें बता सकूं। जो चीजें आपको ना समझ में आई हो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।